मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये तीन आदतें इंसान को बहुत जल्दी अमीर बना देती हैं। लेकिन यहाँ अमीरी से मुराद सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि दिल की अमीरी, रिज़्क की बरकत और सुकून भरी ज़िंदगी भी है। ये बातें कोई मनगढ़ंत नहीं है, बल्कि हदीस शरीफ और अहले सुन्नत की किताबों से साबित है। पहली आदत, सच्चाई और ईमानदारी और हलाल कमाना। दोस्तों, सबसे पहली आदत जो इंसान को अमीर बनाती है वो है सच्चाई और ईमानदारी। आज के दौर में लोग समझते हैं कि झूठ बोलकर, धोखा देकर जल्दी अमीर बन सकते हैं, लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि हलाल कमाई में ही असली बरकत है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चा और अमानतदार ताजिर क़यामत के दिन नबियों, सिद्दीकीन और शहीदों के साथ होगा। तिरमिज़ी शरीफ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आप बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं या कोई भी काम करते हैं, अगर उसमें ईमानदारी और सच्चाई है तो अल्लाह ताला उसमें ऐसी बरकत देता है जो इंसान सोच भी नहीं सकता। सुन्नी किताब फैजुल कदीर इमाम मुन्नावी में इसमें आता है कि झूठ और धोखा रिस्क को ख़त्म कर देता है और सच्चाई रिस्क में बरकत लाती है। समझने वाली बात है, अगर कोई इंसान हराम तरीके से पैसा कमाता है तो बाहर से वो अमीर दिखता है, लेकिन अंदर से परेशान रहता है। और जो इंसान हलाल कमाता है, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, अल्लाह उसमें इतनी बरकत देता है कि वो कम भी ज़्यादा लगने लगता है। एक आसान मिसाल, दो आदमी हैं, एक 50,000 हराम कमाता है और दूसरा 20,000 हलाल कमाता है। पहला आदमी हर वक्त टेंशन में रहेगा, बीमारी, नुकसान, झगड़े सब होंगे। दूसरा आदमी सुकून में रहेगा, उसके घर में बरकत होगी और धीरे धीरे वो तरक्की करेगा। अमल कैसे करें? हमेशा सच बोलें, किसी का हक न मारें, धोखा और मिलावट से बचें, सिर्फ हलाल कमाई पर भरोसा रखें। जब इंसान ये आदत अपना लेता है तो अल्लाह ताला उसकी रोज़ी के दरवाजे खोल देता है, ऐसे मौके देता है जहाँ से उसे फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। और यही असली अमीरी है, दिल को हिला देने वाली बात। कई लोग सालों मेहनत करते हैं, लेकिन तरक्की नहीं होती। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी कमाई में बेईमानी शामिल होती है। अगर वही इंसान सच्चाई अपना ले तो अल्लाह उसकी किस्मत बदल देता है। पहली आदत जो इंसान को जल्दी अमीर बनाती है, सच्चाई और ईमानदारी। अब दूसरी आदत, सदका और दान, अल्लाह की राह में खर्च करना। दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरी ऐसी आदत की जो इंसान को बहुत जल्दी अमीर बना देती है। सदका करना, दान देना, अल्लाह की राह में खर्च करना। आज बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर हम पैसा खर्च करेंगे तो कम हो जाएगा, लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि अल्लाह की राह में दिया गया माल कभी कम नहीं होता, बल्कि कई गुना बढ़ जाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका देने से माल कम नहीं होता। मुस्लिम शरीफ। ये छोटी सी हदीस है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। आज हम जिस हिसाब से सोचते हैं उसमें देना मतलब कम होना है, लेकिन अल्लाह का सिस्टम अलग है। कुरान शरीफ सूरह बकरा। जो लोग अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करते हैं, उनकी मिसाल उस दाने की तरह है जिससे 7 बालियां उगती हैं और हर बाली में 100 दाने होते हैं, यानी एक का 700 गुना। सोचिए, अगर आप 10 रुपये भी अल्लाह की राह में देते हैं तो अल्लाह उसे 700 गुना तक बढ़ा सकता है। असल बात क्या है? सदका सिर्फ गरीब को पैसा देना नहीं है, बल्कि किसी की मदद करना, भूखे को खाना खिलाना, किसी का कर्ज हल्का करना, किसी की परेशानी दूर करना, ये सब भी सदका है। एक हकीकत भरी मिसाल, एक शख्स था जो हर महीने थोड़ा सा सदका देता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे इससे क्या होगा, लेकिन कुछ ही सालों में उसका बिजनेस इतना बढ़ा कि वो लाखों में खेलने लगा। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा, मैंने कभी सदका देना नहीं छोड़ा। सदका मुसीबत को टाल देता है और इसके दरवाजे खोल देता है। रोज थोड़ा सा भी सदका करें, छुप कर देना बेहतर है। गरीब, यतीम, ज़रूरतमंद का ख्याल रखें। हर खुशी के मौके पर सदका करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आमदनी तेजी से बढ़े तो ये आदत बना लें, हर जुमे के दिन कुछ ना कुछ सदका ज़रूर करें। जब इंसान अल्लाह के लिए खर्च करता है तो अल्लाह उस पर अपनी रहमत बरसाता है। उसके बिजनेस में बरकत होती है, नुकसान से बचाव होता है और अचानक से नए रास्ते खुलते हैं। दिल को छू लेने वाली बात, कई बार इंसान सोचता है कि मेरे पास खुद कम है, मैं कैसे दूं? लेकिन याद रखो, जो देता है वही पाता है। अगर तुम अल्लाह पर भरोसा करके दोगे
تو اللہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ دوسری عادت جو انسان کو جلدی امیر بناتی ہے، صدقہ اور دان کرنا۔ دوستو، تیسری عادت استغفار اور اللہ پر پورا بھروسہ، توبہ اور توکل۔ اب ہم پہنچ چکے ہیں تیسری اور سب سے طاقتور عادت پر، استغفار کرنا، اللہ سے معافی مانگنا اور اللہ پر پورا بھروسہ رکھنا۔ توکل۔ آج بہت سے لوگ محنت تو کرتے ہیں لیکن رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ انسان کی روزی کو روک دیتے ہیں اور استغفار ان رکاوٹوں کو ختم کر دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دے گا۔ اس آیت میں صاف بتایا گیا ہے کہ استغفار سے مال بڑھتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے، اللہ اسے ہر پریشانی سے نکال دیتا ہے، ہر تنگی سے راحت دیتا ہے۔ اگر اسے وہاں سے رزق دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ابو داؤد شریف۔ استغفار صرف زبان سے استغفر اللہ کہنا نہیں ہے، بلکہ دل سے توبہ کرنا، گناہ چھوڑنے کا ارادہ کرنا اور اللہ کی طرف لوٹ آنا۔ توکل، اللہ پر بھروسہ، صرف استغفار ہی نہیں بلکہ اللہ پر پورا بھروسہ بھی ضروری ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ایک حقیقت بھری مثال سنیے۔ ایک شخص بہت پریشان تھا، روزی کم تھی، قرض تھا۔ کسی بزرگ نے اس سے کہا، زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھو۔ اس نے روز 1000 مرتبہ استغفار شروع کیا۔ کچھ ہی مہینوں میں اس کی حالت بدل گئی، روزگار ملا، قرض اتر گیا۔ سنی کتاب تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، استغفار سے آسمان اور زمین کی برکتیں کھل جاتی ہیں۔ روز کم سے کم 100 بار استغفر اللہ پڑھیں، گناہوں سے سچی توبہ کریں، ہر کام میں اللہ پر بھروسہ رکھیں، پریشانیوں میں بھی صبر کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قسمت جلدی بدلے تو یہ وظیفہ شروع کریں۔ روز صبح اور شام 100 مرتبہ استغفر اللہ۔ انسان استغفار کرتا ہے تو اللہ اس کی زندگی سے رکاوٹیں ہٹا دیتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ دل کو چھو لینے والی بات، کئی لوگ کہتے ہیں ہم بہت محنت کرتے ہیں پھر بھی کام نہیں بنتا، تو یاد رکھو، محنت کے ساتھ استغفار جوڑ دو، پلاننگ کے ساتھ توکل جوڑ دو، پھر دیکھو اللہ کیسے راستے کھولتا ہے۔ تیسری عادت جو انسان کو جلدی امیر بناتی ہے، استغفار اور اللہ پر بھروسہ، توکل کرنا۔ دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، ہمیں ہر پریشانی بیماری سے محفوظ فرمائے، ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے والدین کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ یا اللہ، جو بھائی بہن دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، ان کے دل کی جائز حاجتوں کو، دعاؤں کو قبول فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔